संसार के सभी प्राणियों का मंगलमय हो। सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज की बुद्ध अमृतवाणी। नमस्कार दोस्तों, हम मनुष्यों के शरीर में ऐसे कई अंग हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, जिन पर यदि हम ध्यान लगाएं और इसका उपयोग करें तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने मन को पूरी तरह से काबू कर सकते हैं। हमें और हमारे शरीर को जोड़ने वाली एक खास चीज जो हमारे पास है, किंतु हम इसका उपयोग करना नहीं जानते और ना ही हम इस पर कोई ध्यान देते हैं। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है और यदि हम इसे अपने अभ्यास में ले आएं, अपने नियंत्रण में ले आएं, तो इस दुनिया की किसी भी परिस्थिति का, किसी भी बात का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी हो, फिर वो आपके खिलाफ ही क्यों ना कही गई हो, या फिर आप किसी विपरीत परिस्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप को, अपनी मन स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। हम में से हर कोई ये अच्छी तरह से जानता होगा कि हम सबका नियंत्रण दूसरों के हाथों में है। ये बात हर कोई जानता है, भले ही वो इसे स्वीकार ना करना चाहे। जब वो चाहता है हम खुश हो जाते हैं, जब वो चाहता है हम दुखी हो जाते हैं। वो जैसा चाहता है हमें नाच नचाता है, और हाँ, हम उसका कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद ही अपने आप पर नियंत्रण नहीं साध पाते। और इसकी एक और वजह है दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, ये सब हमारी मर्जी से हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है। इसलिए कभी भी हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगर अभी भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक पल के लिए शांत होकर ये सोचिए कि जब आप क्रोध करते हैं तो ये क्रोध आपको स्वयं ही आ जाता है, या फिर किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किन्हीं बातों की वजह से, या किन्हीं कारणों की वजह से आपके भीतर क्रोध का संचार होता है। आपके भीतर क्रोध खुद से उत्पन्न होता है, या फिर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण आप क्रोध करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके भीतर खुद ही नफरत पैदा होने लगती है, या फिर आपके सामने कोई ऐसा होता है जिन्हें देखकर आपके भीतर नफरत के बीज उत्पन्न होने लगते हैं। और क्या आप खुद से ही प्रेम करना शुरू करते हैं? नहीं, आपके सामने अवश्य ही कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी परिस्थिति या फिर कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे आपके भीतर प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप खुद से तो कुछ नहीं करते, ये सब आपसे आपके सामने वाला करवाता है। वो जैसा चाहता है आप वैसा ही करते हैं, बिल्कुल उसी की धुन पे नाचते हैं। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जब आपसे प्रेम के दो मीठे बोल बोल देता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको लगने लगता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु वहीं पर यदि कोई व्यक्ति आकर आपसे दो कड़वे बोल बोल देता है, तब आप क्रोधित हो उठते हैं। आपके भीतर की प्रसन्नता पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि आपका आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आप तो दूसरों के हाथों की कठपुतलियां मात्र हैं, और यही कारण है कि हमारा नियंत्रण दूसरों के हाथों में होता है, और हम स्वयं ही ये नियंत्रण दूसरों के हाथों में देकर खुद को सुरक्षित मानते हैं। पर हम कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपने मस्तिष्क पर, अपने शरीर पर अपना काबू नहीं कर पाते। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति से बहुत परेशान था। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठता था और वो क्रोध की अवस्था में दूसरों का कम लेकिन अपना बहुत नुकसान करता था। जब वो होश में आता तो उसे बहुत पछतावा होता। वो मन ही मन बहुत दुखी होता। इसी कारणवश वो अपने क्रोध से बहुत परेशान था और वो हमेशा दुखी रहता था। वो किसी भी हालत में अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था और इसके लिए उसने कई तरह के उपाय किए। उसने माथे पर रोज चंदन लगाना शुरू किया, जो कि उसे उसके एक मित्र ने बताया था कि यदि माथे पर चंदन लगाया जाए तो इससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हमें शांति मिलती है। और इसी प्रकार के न जाने क्या क्या उपाय उसने अपने जीवन में अपना लिए, किंतु इसका कोई भी लाभ ना हुआ। वो अब भी बहुत क्रोध करता था और उसका क्रोध देखकर वहाँ के आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके क्रोध का लोग आनंद लेते थे। वे जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते थे जिससे वो क्रोधित हो जाए। एक बार की बात है, वो कहीं जा रहा था और ये बात उसके कुछ मित्रों को पता चल गई और उसके मित्र उसके क्रोध का हमेशा आनंद उठाया करते थे। उन्होंने रास्ते में कुछ पत्थर रख दिए। वो व्यक्ति अपने मार्ग से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वो उन पत्थरों से टकरा गया और गिर पड़ा, जिस कारण उसे बहुत क्रोध आया और क्रोध में वो चीखने और चिल्लाने लगा। ये सब देखकर उसके मित्र बड़े प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो उसके क्रोध में मजा आ रहा था और इधर दूसरी तरफ वो उन पत्थरों को उठाकर फेंक रहा था और फिर क्रोधित अवस्था में वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। जब वो ये सब कर रहा था तो वहाँ से एक साधु होकर गुजर रहे थे। वो इस व्यक्ति को इस तरह से क्रोधित देखकर उस व्यक्ति के पास आ गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई तकलीफ है? इस पर व्यक्ति कहता है, अरे आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैं चाहे जैसे भी रहूं, आपको इससे क्या? इस पर वो साधु बड़ी विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें परेशान देखा इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। लेकिन यदि तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर वो साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे और वो व्यक्ति भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। उस व्यक्ति ने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि एक छोटे से गड्ढे में उसका पैर जा पड़ा और वो फिर से एक बार नीचे गिर पड़ा, जिस कारण वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो उठा। उसने और जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सुनकर साधु फिर उसके पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चीख रहे हो? क्या कोई समस्या है? इस पर व्यक्ति फिर क्रोधित होकर उन साधु से कहता है, मैंने आपसे कहा ना, चले जाइए यहाँ से। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वो साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन एक बार तुम अपने हाथों की उन मुट्ठियों को खोल दो और एक लंबी सांस लो। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद उसका मन शांत होने लगा, उसका क्रोध शांत होने लगा और कुछ देर शांत होने के बाद वो व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे बात बात पर क्रोध आता है और अपनी इस आदत के कारण मैं पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। मेरे मित्रों ने
आसपास के लोगों ने, मेरे सगे संबंधियों ने मुझे कई तरह के उपाय बताए। मैंने उन सभी तरह के उपायों का इस्तेमाल किया, वो सभी उपायों को अपने जीवन में उतारा, किंतु उनका कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा ये क्रोध रुकने का नाम ही नहीं लेता। साधु बोले, अच्छा तो तुम्हें क्रोध आता है, तो ठीक है, अभी इसी वक्त मुझे क्रोध करके दिखाओ। उन साधु की बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हो जाता है और उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने क्रोध के कारण ही तो परेशान हूँ और आप मुझे क्रोध करने के लिए कह रहे हैं। इस पर साधु बोले, हाँ, मैं तुम्हें क्रोध करने के लिए ही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ। तभी वो व्यक्ति साधु से कहता है, किंतु मुझे इस वक्त गुस्सा नहीं आ रहा है। इस पर साधु कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। अगले 10 दिन तक तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्रोध कैसे करते हो और तुम्हारा क्रोध कितना भयंकर है। वो व्यक्ति साधु की बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और सोच विचार करने के बाद उन साधु के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो अगले 10 दिन तक साधु के साथ उस आश्रम में रहने के लिए तैयार हो जाता है और साधु उस व्यक्ति को लेकर आश्रम पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ हरियाली थी, शांति थी, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। ये सब देखकर उस व्यक्ति का मन और भी शांत हो गया। ऐसे ही 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता और देखते ही देखते पूरे 10 दिन बीत गए। और 10वें दिन वो साधु उसके पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और अब तक तुमने क्रोध नहीं किया। मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ, मुझे अभी क्रोध करके दिखाओ। तब व्यक्ति साधु से कहता है, किंतु गुरुवर, मुझे क्रोध नहीं आ रहा, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मुझे अभी और इसी वक्त क्रोध करके दिखाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है। परंतु साधु के कहने पर भी वो व्यक्ति क्रोध नहीं कर पाया। तब साधु व्यक्ति से बोले, देखा, मैंने तुमसे कहा था तुम क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम अपनी जिद पर अड़े थे कि मैं बहुत क्रोध करता हूँ और मुझे बहुत क्रोध आता है, जिस कारण मैं अपना बहुत नुकसान कर चुका हूँ। इस पर वो व्यक्ति कहता है, मैं सच ही तो कह रहा हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है और अपने क्रोध के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। अपने इस आदत से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, किंतु आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो आप मेरे गांव चलकर पूछ लीजिए, वहां सबको पता है कि मैं कितना क्रोध करता हूं। साधु बोले, अच्छा तो ये बात है, चलो फिर तुम्हारे गांव चलते हैं, देखते हैं तुम सच कह रहे हो या झूठ। वो व्यक्ति साधु को लेकर अपने गांव की ओर निकलता है। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और वो साधु को देखकर बहुत बुरा भला कहने लगता है। उन्हें तरह तरह के अपशब्द कहता है, तरह तरह की बातें सुनाता है, किंतु साधु शांत होकर उस व्यक्ति की सारी बातें सुनते हैं। और जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक जाता है, तब वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या अभी भी कुछ बाकी है? बाकी हो तो कह दो, वरना हम आगे चले जाएंगे। साधु की ये बात सुनकर भला बुरा कहने वाला व्यक्ति मुंह लटकाकर चला गया। लेकिन ये सब दूसरा व्यक्ति भी देख रहा था और ये सब देखकर वो बड़ा अचंभित था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, ये सब क्या है? क्या आपको उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आ रहा? उसने आपको कितनी गालियां दी, पाखंडी कहा, झूठा कहा, किंतु आप अब तक तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आप तो केवल शांत होकर खड़े थे और उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, केवल शांत होकर खड़े थे। आखिर ये क्या है? क्या आपको क्रोध नहीं आता? इस पर साधु मुस्कुरा कर बोले, बेटा, मैं अपना मालिक खुद हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ कि जब चाहे कोई मुझे रुला दे, जब चाहे कोई मुझे क्रोध दिला दे, जब चाहे कोई मुझे हंसा दे। ना 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 ना,
मैं जैसे रहना चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ। भला किसी के लिए मैं क्रोध क्यों करूँ? भला किसी के लिए मैं क्यों हंसूं? भला किसी और के लिए मैं किसी से प्रेम क्यों करूं? व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैंने तो यही देखा है, यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के कारण ही क्रोध करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दया, नफरत सब कुछ किसी दूसरे के कारण ही तो करते हैं, और मैं भी तो यही करता हूँ। इस पर साधु बोले, बेटा, यही तो समस्या है कि बेटा हमें पता ही नहीं, हम अनजाने में किसी दूसरे के गुलाम बन बैठे हैं और वो जैसा चाहता है हम वैसा ही अपना जीवन जीते हैं। जब वो चाहता है हम हंसते हैं, जब वो चाहता है हम रोते हैं, जब वो चाहता है हम क्रोध करते हैं, जब वो चाहता है हम प्रेम भी करते हैं, क्योंकि हमारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं। इस पर व्यक्ति पूछता है, हे गुरुवर, हमारा हम पर नियंत्रण कैसे होगा? साधु बोले, बेटा, हमारा जन्म हमारी सांसों के साथ होता है और हमारी मृत्यु हमारी सांसों के साथ हो जाती है। हम जीवन भर सांस लेते हैं और यही सांस हमारे शरीर को और हमें जोड़े हुए है, हमारे मन को हमारे साथ जोड़े हुए है। हमारे सारे विचार और हम इन्हीं सांसों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जो अपनी सांसों को साध लेता है उसका खुद पर नियंत्रण हो जाता है। व्यक्ति बोला, हे गुरुदेव, हमारे क्रोध का हमारी सांसों से क्या लेना देना? हमें तो क्रोध किसी और के कारण आता है, किन्हीं परिस्थितियों के कारण आता है, फिर इसमें सांस का क्या महत्व? साधु बोले, बेटा, तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करे तब मेरी बात याद रखना। उस परिस्थिति में तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना कि तुम्हारी सांसें तेज नहीं चलनी चाहिए, उन्हें हमेशा सामान्य रखने का प्रयास करना, और उसके बाद तुम चाहो तो क्रोध कर सकते हो। उस व्यक्ति ने साधु की बात मान ली। व्यक्ति ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसे उसके मित्र मिले जो उसे गुस्सा दिलाना चाहते थे। वो उसे अपशब्द कह रहे थे, तरह तरह की बातें सुना रहे थे ताकि वो क्रोध करे और वो उसका आनंद उठाए। पर उस व्यक्ति को साधु की बातें याद थी। उसने अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखा, तभी उसने अनुभव किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। उसने अपनी सांसों पर नियंत्रण करना शुरू किया, उन्हें सामान्य रखने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसने अपनी सांसों को सामान्य कर लिया। और उसके बाद वो क्रोध तो करना चाहता था पर कर ना सका। ये बदलाव देखकर वो बहुत प्रसन्न था और वो तुरंत ही साधु के पास वापस लौटा। साधु को प्रणाम करके बोला, गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, हमारी सांसों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। उसने अपने दोस्तों के साथ बीती हुई घटना को गुरुवर से बताया और गुरुवर से ये मंत्र पाकर अपने घर लौट आया और अब उसे कोई भी क्रोध नहीं दिला सकता था। तो दोस्तों, सांस ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों जैसे क्रोध, भय, प्रेम, प्रसन्नता, घृणा आदि पर नियंत्रण पा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाएं तो बहुत सारी बीमारियां हमें छू भी नहीं सकती। सांसों पर नियंत्रण रखने के लिए आप सिर्फ इतना करें कि उठते बैठते, सोते जागते या फिर चलते फिरते, जब भी आपको याद आए आप अपनी सांसों को देखने लगे। आप ये करते करते पाएंगे एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने तन और मन के मालिक होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।